बॉलीवुड एक्टर्स अपनी फिल्मों के लिए 100 करोड़ और 200 करोड़ की फीस ले रहे हैं, वहीं जब शरद केलकर ने अपनी एक अच्छी मोटी फीस ली तो उस पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। और वहीं इसको लेकर शरद केलकर ने सीधा जवाब दे दिया, कमाई से जलो मत, खुश हो जाओ। दरअसल टेलीविजन की दुनिया में एक लंबे वक्त के बाद एक जाना पहचाना चेहरा लौट रहा है। शरद केलकर, दमदार आवाज, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और हर किरदार में जान डाल देने वाला ये एक्टर अब एक नए शो तुमसे तुम तक के साथ एक बार फिर छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी वापसी जितनी चर्चा में है उतनी ही चर्चा उनकी फीस को लेकर भी रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि शरद केलकर ने इस शो के लिए टीवी की दुनिया की सबसे मोटी फीस ली। ऐसे में अब खुद शरद ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया, अगर कोई अच्छा कमा रहा है तो जलो मत, खुश हो जाओ। और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको समझाते हैं। इससे पहले आपको बताते हैं आखिर शरद केलकर है कौन और उनकी ये वापसी इतनी खास क्यों। शरद केलकर वो नाम है जिन्होंने टेलीविजन, फिल्मों और ओटीटी तीनों ही मीडियम में अपनी खास जगह बनाई। चाहे 7 फेरे जैसा लोकप्रिय शो या फिर तान्हाजी में शिवाजी महाराज का रॉयल अंदाज, शरद हर रोल में फिट बैठते। अब वो शो तुमसे तुम तक के जरिए टीवी पर लौट रहे हैं। इस शो में शरद के साथ निहारिका चौकसे नजर आएंगी और ये शो 7 जुलाई यानी आज से ही ऑन एयर हो। शो की कहानी एक ऐसी लव स्टोरी पर आधारित है जो उम्र, सोच, सामाजिक मान्यताओं की हदें पार कर देती है। पर इसको लेकर मोटी फीस और रूमर्स काफी ज्यादा फैल रहे हैं। शरद के कमबैक के साथ ही सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स की ये बात जरूर सबके सामने आई है कि वो इस शो के लिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस ले रहे हैं। इस पर शरद ने भी सवाल उठाए और कहा कि अगर मुझे फीस ज्यादा मिल रही है तो इसमें गलत क्या है। शरद ने आगे कहा, अगर कोई एक्टर अच्छा है, कमा अच्छा रहा है तो बाकी लोगों को जलना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। ये उसकी मेहनत और अचीवमेंट का नतीजा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि एक्टर को टीवी पर सिर्फ पुरानी यादों के लिए नहीं लाया जाता बल्कि उसकी वैल्यू और टैलेंट के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे मेरी वैल्यू और टैलेंट के लिए बुलाया गया है और शायद फीस भी उसी हिसाब से है। आपको बता दें कि तुमसे तुम तक के लिए शरद को ही क्यों चुना गया। 48 साल के शरद केलकर पिछले 2 दशकों से इंडस्ट्री में एक्टर हैं। उन्होंने टेलीविजन से लेकर साउथ फिल्मों और बॉलीवुड में भी काम किया। तुमसे तुम तक शो को लेकर शरद ने बताया कि शो की कहानी उन्हें बेहद इमोशनल और पावरफुल लगी, इसलिए वो टीवी पर कमबैक कर रहे हैं। पहले उन्हें जनवरी में ये शो ऑफर हुआ था लेकिन उनके पास दूसरे प्रोजेक्ट्स की कमिटमेंट थी। फिर मार्च में जब मेकर्स ने दोबारा अप्रोच किया तब उन्होंने हाँ कर दी। शरद ने यह भी बताया कि कहानी में 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के लोगों के बीच की जर्नी है। एक 19 साल की इमोशनल लड़की और एक 46 साल के बिजनेसमैन की रिलेशनशिप जो समाज के नॉर्म्स को तोड़ती है। यही इस शो की खास बात भी है। इसकी शो की कहानी की बात की जाए तो इस शो की कहानी एक 19 साल की लड़की अनु और 46 साल के बिजनेसमैन आर्यवर्धन की लव स्टोरी पर आधारित है। अनु का किरदार निहारिका चौकसी निभा रही है जबकि आर्यवर्धन बने हैं शरद। शो की कहानी ना सिर्फ उम्र के फासले को पार करती है बल्कि समाज के सोचने के ढंग को भी चुनौती देती है। दोनों के बीच प्यार कैसे पनपता है, कैसे वो सामाजिक सवालों और पर्सनल संघर्षों से जूझते हैं, यही शो का प्लॉट है। ये शो उन रिश्तों को समझने के लिए लाता है जो अक्सर समाज की नजरों में अनोखे या गलत माने जाते हैं लेकिन दिल से सही होते हैं। इसी के साथ शरद के इस बयान ने सुर्खियां बटोर ली। शरद का यह बयान, जलो मत, खुश हो जाओ, सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया। उनका ये स्टैंड उन एक्टर्स और कलाकारों के लिए एक मजबूत संदेश है जो अपनी मेहनत से नाम और पैसे दोनों कमाते हैं। शरद ने यह साफ कर दिया है कि सफलता और कमाई को लेकर हीन भावना नहीं होनी चाहिए बल्कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी। वहीं सोशल मीडिया पर लोग शरद के इस बयान को बोल्ड और पॉजिटिव बता रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कि एक कलाकार को उनकी मेहनत और टैलेंट के लिए उतना ही देना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। शरद केलकर सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक सोच, ये एक यूजर का कहना। दूसरे यूजर ने लिखा, किसी की कमाई से जलना नहीं चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। आपको बता दें, जहां टीवी पर अक्सर पारंपरिक और रेपिटेटिव कंटेंट देखने को मिलता है, वहीं तुमसे तुम तक का ट्रेलर और स्टोरी लाइन कुछ नया और रिफ्रेशिंग दिखा रहा है। ऐसे में दर्शकों को उम्मीद है कि इससे एक नया और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा। अब आपको शरद केलकर का ये स्टैंड कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।